स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम मास्टरमाइंड। आज हम जनरल साइंस में बायोलॉजी की सीरीज को ही कंटिन्यू रखेंगे। हमने पहले 300 क्वेश्चंस तक डिस्कस कर लिया। ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम्स में पिछले ईयर पूछे गए हैं, चाहे वो यूपीएससी ईपीएफओ हो या एसएससी सीजीएल हो या और कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ठीक है, तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम डेली 50 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो आज हमारा टारगेट 301 टू 350 क्वेश्चन तक डिस्कस करने का है। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, हेमोसाइनिन इज एन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मेटेलोप्रोटीन इन सम इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। कौन से एनिमल्स? इनवर्टिब्रेट एनिमल्स क्या होते हैं? जिनमें कोई बैकबोन नहीं होता। ठीक है, दिस प्रोटीन कंटेन्स, इस प्रोटीन में क्या होता है? 1 कॉपर एटम, 2 कॉपर एटम, 1 आयरन एटम या फिर 1 मैग्नीशियम एटम। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं हम लोग? हेमोसाइन, जो इनवर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं उसमें जो ऑक्सीजन है वो कौन कैरी करता है? हेमोसाइनिन। जस्ट लाइक ह्यूमन में कौन कैरी करता है? हेमोग्लोबिन। उसी तरीके से इनवर्टिब्रेट एनिमल्स में हेमोसाइनिन ही ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो इसके अंदर कितने कॉपर एटम्स होते हैं? तो इसके अंदर 2 कॉपर एटम्स होते हैं। 2 कॉपर एटम विल बी द राइट आंसर। उसका कलर क्या होता है? ये कलरलेस होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द एसिड इन एंट्स स्टिंग? चींटी जो हमें काटती है, चींटी की स्टिंग का जो एसिड होता है उसमें वो कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या फिर लैक्टिक एसिड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, फॉर्मिक एसिड। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयर ऑफ रिब्स फाउंड इन मैन। मैन के अंदर जो रिब्स के पेयर्स होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 12, 10, 14 या फिर 11। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। देयर आर टोटल 12 पेयर ऑफ रिब्स फाउंड इन मैन। नाउ नेक्स्ट, एनर्जी इज स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स इन फॉर्म्स ऑफ। लीवर एंड मसल्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है? फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लाइकोजन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो है एनर्जी लिवर एंड मसल्स के अंदर स्टोर होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड वेसल्स कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। लंग से हार्ट के अंदर कौन सा ब्लड वेसल्स जो है वो प्योर ब्लड लेके आते हैं? पल्मोनरी आर्टरीज, कार्डियक आर्टरी, कार्डियक वेन या फिर पल्मोनरी वेन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पल्मोनरी वेन ही एक एक्सेप्शनल वेन है जो क्या करता है? प्योर ब्लड को कैरी करता है। बाकी जितने भी वेन्स है वो सारे प्योर ब्लड को ही कैरी करते हैं। ठीक है, हार्ट का स्ट्रक्चर मैंने शॉर्ट में प्रीवियस लेक्चर्स में समझाया है, तो आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ एक्सेस फ्लोरीन इन वाटर काउजेस, वाटर में एक्सेस फ्लोरीन होने से क्या होता है? फ्लोरोसिस, रेस्पिरेटरी डिजीज, डेंटल कैविटी या फिर टूथ कैविटी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फ्लोरोसिस। ठीक है, अगर वाटर में एक्सेस फ्लोरीन प्रेजेंट हो तो उससे फ्लोरोसिस होने का चांसेस होता है। नाउ हाउ मेनी टीथ्स इन मैन कम आउट ट्वाइस। ठीक है, कितने नंबर ऑफ टीथ्स हैं जो 2 बार आते हैं ह्यूमन बींग्स में? 4, 12, 20 या फिर 28। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 20 टीथ्स जो है वो 2 बार आते हैं मैन के अंदर। नाउ नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन कंप्लीटेड इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अ मैन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन जो है वो एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट में कंप्लीट होता है? पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या फिर स्टोमक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, स्मॉल इंटेस्टाइन के ही अंदर जो है आपका मैक्सिमम डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इनमें से कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वैक्यूल या फिर पेनक्रियाज। क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन सी, वैक्यूल जो है वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। बाकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज ये सारे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ही पार्ट है। नाउ नेक्स्ट, accumulation of which one of the following in the muscles of sprinters leads to cramps। ठीक है, हमारे मसल्स में ऐसा क्या किस चीज के एक्यूमुलेशन की वजह से जो है क्रैम्प आते हैं हमें? लैक्टिक एसिड, एथेनॉल, पायरोविक एसिड या फिर ग्लूकोज। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के ज़्यादा एक्यूमुलेशन से जो है मसल्स में हमारे क्या आते हैं? क्रैम्प आते हैं, पेन होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, maximum nutritive element absorbed by blood from which part of the alimentary canal। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट में आपका मैक्सिमम न्यूट्रिटिव एलिमेंट जो है वो ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब होता है? लार्ज इंटेस्टाइन, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर स्टमक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि मैक्सिमम डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स होते हैं वो ब्लड के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब्ड होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज फाउंड इन द स्टोमक ऑफ अ मैन। स्टोमक में हमारा कौन सा एसिड रहता है?
सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या पिक्रिक एसिड? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम शॉर्ट में HCl लिखते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इफ द स्टमक डिडंट प्रोड्यूस एनी हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच एंजाइम विल नॉट फंक्शन? अगर स्टमक हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस नहीं करेगा तो इनमें से कौन सा एंजाइम जो है वो फंक्शन करना बंद कर देगा? टाइलिन, रेनिन, पेप्सिन या फिर लाइपेज? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पेप्सिन एंजाइम जो है आपका वर्क करना बंद कर देगा। एंड ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही है आपका ऐसा जो क्या करता है, पेप्सिनोजीन को किस में कन्वर्ट करता है आपका? पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, पेप्सिन क्या करता है फिर फर्दर? प्रोटीन्स को जो है वो ब्रेक डाउन करता है। तो अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं प्रोड्यूस होगा तो पेप्सिन एंजाइम भी नहीं बनेगा, जिसकी वजह से आपकी प्रोटीन की डाइजेशन जो है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए इसका कौन सा आंसर होगा आपका? ऑप्शन सी, पेप्सिन। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कलर विजन इन ह्यूमन आई इन द फंक्शन ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल नेम्ड एज? जो ह्यूमन आई का कलर्ड विजन होता है, ठीक है, उसका फोटो रिसेप्टर सेल का नाम क्या है? उसमें रॉड्स, कोन्स, ब्लाइंड स्पॉट या फिर फोविया? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कोन्स। ठीक है, तो फोटो रिसेप्टर सेल ही है जो रेटिना में पाया जाता है और वो हमें किस चीज़ में हेल्प करता है? वो हमें कलर देने में, कलर विजन भी हमें फोटो रिसेप्टर सेल ही प्रोवाइड करता है और नाइट विजन भी हमें फोटो रिसेप्टर सेल की वजह से ही मिलता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कार्बोहाइड्रेट्स इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन? कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में कौन से पार्ट में स्टोर होता है? इंटेस्टाइन, ब्रेन, लीवर या फिर हार्ट? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी। ठीक है, ग्लाइकोजन जो है आपका लिवर में जो है स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, पेस मेकर इज रिलेटेड टू? पेस मेकर हम किसको कहते हैं? किडनी, स्टमक, लंग या फिर पेनक्रियास? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पेनक्रियास को ही हम लोग जो है क्या कहते हैं? पेस मेकर कहते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, द साउंड लबडब इज प्रोड्यूस्ड बाय? लबडब साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होता है? लीवर, किडनी, हार्ट या फिर लंग्स? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, हार्ट। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इन अ हेल्दी मैन? ठीक है, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक प्रेशर जो है वो हेल्दी मैन में कितना होता है? 120 mm एंड 80 mm, 201 mm एंड 110 mm, 90 mm एंड 60 mm या फिर 85 mm एंड 55 mm? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, 120 mm एंड 80 mm। क्या होता है आपका? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर किसी भी हेल्दी में। इसी को हम लोग जो है आम भाषा में क्या कहते हैं? बीपी, ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ये हमारा कितना होना चाहिए? 120/80। नाउ नेक्स्ट, ग्वाइटर इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन? ग्वाइटर हमें आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। ये कौन से एरिया में प्रिवेलेंट है? कोस्टल एरिया, हिली एरिया, डेजर्ट एरिया या फिर नन ऑफ दीज? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, हिली एरियाज में जो है ये प्रिवेलेंट है क्योंकि वहाँ पे आयोडीन की जनरली कमी होती है। नाउ नेक्स्ट, द ट्राइकोस्पिड वल्व अकर्स बिटवीन? द ट्राइकोस्पिड वल्व कहाँ पे होता है? राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आयोटा, कार्टिको सिस्टमैटिक आयोटा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल? क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ही आपका कौन सा वल्व होता है? ट्राइकोस्पिड वल्व इन द हार्ट। नाउ नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ ब्लड फाउंड इन अ हेल्दी पर्सन? एक हेल्दी पर्सन में जो है कितना ब्लड होता है आपका? 3 to 4 लीटर, 6 to 6.2 लीटर, 5 to 6 लीटर या फिर 9.2 to 9.6 लीटर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, 6 to 6.2 लीटर वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है एक हेल्दी पर्सन में। नाउ नेक्स्ट, पीएच वैल्यू ऑफ अ ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी का पीएच वैल्यू आपका कितना है? 8.2 to 8.9, 4 to 5? एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शन में टाइपिंग एरर हो गया। इसका ऑप्शन बी है आपका 4 to 5 लीटर। ठीक है, और ऑप्शन डी है आपका 6 to 7 लीटर। उसी तरीके से इसका ऑप्शन बी है आपका 6.0 to 6.2 एंड ऑप्शन डी है इसका 9.2 to 9.6। ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 4 to 5 लीटर विल बी द राइट आंसर। वॉल्यूम ऑफ ब्लड फाउंड इन अ हेल्दी पर्सन कितना होगा? 4 to 5 लीटर। ठीक है, एंड पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी रेंजेस बिटवीन? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, 7 to 7.8। इसका मैं करेक्शन करके आपको दे दूंगी पीडीएफ के अंदर। ओके, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ ब्लड का 4 to 5 लीटर। ठीक, एंड इसका क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, 7 to
7.8 जो है वो pH वैल्यू होगा ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, नाउ आई होप कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट पोर्सन ऑफ द ह्यूमन हार्ट रिसीव्स ब्लड। ठीक है, जो ह्यूमन हार्ट का राइट पोर्सन होता है, जो उसमें जो ब्लड रिसीव होता है वो क्या होता है, प्योर, इम्प्योर, मिक्सड या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। राइट पार्ट में हमेशा आपका इम्प्योर ब्लड होता है और लेफ्ट पार्ट में हमेशा कौन सा ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है। मैंने हार्ट का स्ट्रक्चर को काफ़ी अच्छे से शॉर्ट में समझाया, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नाउ नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ वाटर फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा ऑफ ह्यूमन। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा ऑफ ह्यूमन में वाटर का परसेंटेज कितना होता है, 60 to 60.64%, 70 to 75%, 80 to 82% या फिर 91 to 92%। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, 91 to 92% आपका परसेंटेज ऑफ वाटर होता है आपका ब्लड प्लाज्मा के अंदर। ओके, नाउ नेक्स्ट, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन, ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ पे होता है, लंग्स, हार्ट, किडनी या फिर लिवर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लंग्स के अंदर जो है आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, आर्टिफिशियल प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। आर्टिफिशियल प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड को क्या कहते हैं, डायलिसिस या हेमोलिसिस, ऑस्मोसिस या फिर पैरालिसिस। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए, डायलिसिस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन इज, हेमोग्लोबिन का क्या फंक्शन है, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया, टू चेक द लॉस ऑफ ब्लड या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन ए, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना ही हेमोग्लोबिन का मेन फंक्शन है। नेक्स्ट, नॉर्मल हेमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ एन एडल्ट मैन। नॉर्मल कितना हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है एक एडल्ट मैन में, 5 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, 7 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, 14.5 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड और 18.5 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। क्या हो जाएगा आंसर इसका, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, 14.5 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रीट इनडाइजेशन। इनडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए इनमें से क्या यूज होता है, एंटासिड, एंटीसेप्टिक, एनालिस्टिक या फिर एंटीबायोटिक। क्या हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन ए, एंटासिड। ठीक है, अगर हमारा डाइजेशन नहीं होता है तो बेसिकली क्या होता है, एसिडिटी प्रोड्यूस हो जाती है, तो उसके लिए हमें एंटासिड काम आता है उसको ट्रीट करने के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, मेन फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड कॉर्पसेस। डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, टू प्रोड्यूस इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, टू प्रोड्यूस इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, डब्ल्यूबीसी का मेन काम यही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, एट हाई एल्टीट्यूड आरबीसी ऑफ ह्यूमन ब्लड। अगर हम हिली एरियाज में हाई एल्टीट्यूड में होते हैं तो ह्यूमन ब्लड में आरबीसी जो है वो क्या होता है, इंक्रीज इन नंबर, डिक्रीज इन नंबर, डिक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज। क्या होगा आंसर इसका, इंक्रीज इन नंबर। तो जनरली हिली एरियाज में लोगों का आरबीसी जो है वो हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हिली एरियाज में जनरली हायर एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की कमी होती है, तो आरबीसी जो है ह्यूमन ब्लड में ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन अ फॉरेन बॉडी एंटर इनटू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, द रिएक्शन इज स्टार्टेड बाय। ठीक, अगर हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई फॉरेन सब्सटेंस एंटर कर जाए तो रिएक्शन जो स्टार्ट होता है वो किसके द्वारा स्टार्ट होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फिर साइटोप्लाज्म। क्या हो जाएगा आंसर इसका, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स के द्वारा जो है इसमें सिस्टम स्टार्ट होता है अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस जो हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर कर जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, when one among the following, which one among the following is not true for mammals। इनमें से कौन सा mammals के लिए true नहीं है, they possess hair on the body, some of them lay eggs, their heart is 3 chambered या फिर some are aquatic। क्या हो जाएगा आंसर इसका, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक, ये जो है आपका गलत है, their heart is 3 chambered। ओके, possess hair on body सही है, lay eggs वाला सही है, aquatic वाला भी सही है। ठीक है, तो mammals में भी टोटल कितने chambered heart होते हैं, 4 chambered heart ही होते हैं, 3 नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे हाँ, ओके, नाउ नेक्स्ट, रेंसिडिटी कैन बी डिफाइंड एज ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स दैट चेंजेस। ठीक, रेंसिडिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल। तो इससे क्या चेंज हो जाता है आपका, ओनली द टेस्ट ऑफ फूड, ओनली द स्मेल ऑफ फूड, बोथ टेस्ट एंड स्मेल ऑफ द फूड या फिर ओनली द कलर ऑफ द फूड। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, टेस्ट और स्मेल दोनों ही जो है फूड का चेंज हो जाता है, किसके वजह से, रेंसिडिटी की वजह से। ठीक है, तो रेंसिडिटी बेसिकली होता क्या है आपका, रेंसिडिटी बेसिकली ऑक्सीडेशन होता है फैट्स एंड ऑयल्स का अगर हम लोग खाना को लंबे समय तक रखते हैं तो। ठीक, तो इससे क्या होता है आपका फूड का जो है आपका टेस्ट और स्मेल दोनों ही चेंज हो जाता है जो, और ये अनफिट फॉर कंजम्पशन भी हो जाता है आपका।
इसीलिए हम लोग फूड को जो है जनरली क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं डेंसिडिटी से बचाने के लिए, ठीक। एयर टाइट कंटेनर में ही रखते हैं और उसमें हम लोग नाइट्रोजन का गैस जो है वो फिल कर देते हैं सो डैट कि उसको जो है डेंसिडिटी से हम फूड को प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो जनरली जो हमारा पैक्ड फूड आइटम्स होता है उसमें नाइट्रोजन गैस इसलिए डाला जाता है ताकि डेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर द लिम्फोसाइट सेल फॉर्म्ड। लिम्फोसाइट्स जो सेल होता है वो आपका कौन से बॉडी पार्ट में फॉर्म होता है, लिवर, लॉन्ग बोन, पेनक्रियाज या फिर स्प्लीन। क्या हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन बी। लॉन्ग बोन के अंदर जो है आपका कौन सा सेल फॉर्म होता है, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। लिम्फोसाइट सेल आपका कहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है, ये एक तरह का WBC का ही क्लास है लिम्फोसाइट सेल, और ये कहाँ पे फॉर्म होता है आपका, बोन मैरो के अंदर, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे गलत दे रखा है, बोन मैरो विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो ये नहीं होगा, लॉन्ग बोन नहीं होगा, ओके। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टरीज सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट आर कॉल्ड। आर्टरीज जो है जो ब्लड सप्लाई करता है हार्ट तक उसको हम लोग कौन सी आर्टरीज कहते हैं, कैरोटिड आर्टरीज, हेप्टिक आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी या फिर पल्म्यूनरी आर्टरी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। कोरोनरी आर्टरीज जो है वो आपका ब्लड को जो है कहाँ तक पहुँचाता है, हार्ट तक कैरी करके ले जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अदर नेम ऑफ प्लेटलेट्स इज। और ये बताइए ये प्योर ब्लड को ले जाता होगा या इम्प्योर ब्लड को, ऑब्वियसली प्योर ब्लड को। सारी आर्टरीज जो है वो प्योर ब्लड को ही कैरी करती है एक्सेप्ट कौन सी आर्टरी, पल्म्यूनरी आर्टरी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अदर नेम ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम लोग और क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट्स या फिर थ्रम्बोसाइट्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। डेंगू में हमारा प्लेटलेट्स काउंट ही काफ़ी कम हो जाता है। नाउ नेक्स्ट, फॉर ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के प्रोसेस में विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर हम लोग कौन से ब्लड ग्रुप को कहते हैं ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, बी ग्रुप, ओ ग्रुप, AB ग्रुप या फिर O ग्रुप। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। ओ ग्रुप को जो है, ब्लड ग्रुप ओ को हम लोग यूनिवर्सल डोनर कहते हैं और यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसको कहते हैं हम लोग, AB को। AB को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं और इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, ठीक। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एनीमिया इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। जो एनीमिया बीमारी होती है वो किसके डेफिशिएंसी से होती है, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम या फिर फॉस्फोरस। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी। आयरन की कमी से जो हमें क्या होता है, एनीमिया होता है, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीसीज हैव, आरबीसीज में क्या होता है इनमें से, नो न्यूक्लियस, नो माइटोकॉन्ड्रिया एंड नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड हैव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया बट नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट, नो माइटोकॉन्ड्रिया बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन ए। आरबीसी में ना न्यूक्लियस होता है, ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है एंड ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The minimum distance of clear vision for a normal healthy eye of a human being is supposed to be normal distance। minimum distance क्या होना चाहिए क्लियर विजन का एक नॉर्मल हेल्दी आई में, 50 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या फिर 25 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी। 25 सेंटीमीटर तक का जो विजन है वो आपको क्लियर दिखना चाहिए, तभी आपकी जो आई है वो हेल्दी है, ठीक है, मिनिमम। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड मटेरियल कंटेन्स ऑल एसेंशियल एमिनो एसिड। इनमें से कौन से फूड में जो है आपके सारे एसेंशियल एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, राइस, मिल्क, एग या फिर सोयाबीन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। सोयाबीन के अंदर सारे एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ वेसल दैट डिलीवर्स द न्यूट्रिएंट रिच ब्लड फ्रॉम स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन टू लिवर। कौन सा जो वेसल है जो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ लेके जाता है, लिवर तक लेके जाता है, ठीक है। लेफ्ट हेप्टिक आर्टरी, हेप्टिक वेन, राइट हेप्टिक आर्टरी या फिर हेप्टिक पोर्टल वेन। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी। हेप्टिक पोर्टल वेन ही है जो कि न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को कहाँ से, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ लेके जाता है, लिवर तक लेके जाता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स प्ले अ रोल इन रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड से जो मिल्क रिलीज होती है मदर की, वो इसमें कौन सा हार्मोन का रोल होता है, एड्रेनलिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन या फिर ऑक्सीटोसिन। क्या हो जाएगा आंसर, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से ही जो है मिल्क रिलीज होता है कहाँ से, मेमरी ग्लैंड से। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल होस्ट द ब्रेक डाउन ऑफ पायरोवेट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इन प्लांट। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑर्गेनल्स की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का
ब्रेक डाउन होता है, जिसमें मतलब पायरोवेट ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, किसमें, प्लांट के अंदर, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट। क्या हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन सी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ही जो है वो पायरोवेट को किसमें ब्रेक डाउन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी इन प्लांट्स। ये है क्या, एक तरीके का पायरोवेट, एक तरीके का ये एसिड ही है। ठीक है, now move to next question. Which one of the following parts of a human brain is the regulating center for swallowing and vomiting? ठीक है, ह्यूमन ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्वॉलोइंग और वॉमिटिंग के लिए। ठीक है, सेरेबेलम, सेरेब्रम, मेड्यूला ओब्लिंगाटा या फिर पोन्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मेड्यूला ओब्लिंगाटा ही है ह्यूमन ब्रेन का जो किसका रेगुलेटिंग सेंटर है, स्वॉलोइंग का और वॉमिटिंग का, मतलब खाना अंदर निगलने का और वॉमिटिंग वाले प्रोसेस का। ये मेड्यूला ओब्लिंगाटा जो है ये स्वॉलोइंग वॉमिटिंग के अलावा भी और क्या मैनेज करता है, बेसिक फंक्शंस जितने भी हैं सबको मैनेज करता है ये, जैसे कि आपका कफिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, हिकअप्स हो गया, ये सारा किसकी वजह से, कौन इसको रेगुलेट करता है, आपका मेड्यूला ओब्लिंगाटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्लांट दैट इज यूज टू ट्रीट ब्लड प्रेशर एंड इज ओनली फाउंड इन इंडिया। इसमें से कौन सा प्लांट जो है जो बीपी कंट्रोल करने में हेल्प करता है और सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है, जामुन, कचनर, बबूल या फिर सर्पगंधा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी, सर्पगंधा। ठीक है, ये ऐसा प्लांट है जो आपको बीपी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है इसमें से, सेरेबेलम, सेरिब्रम, ऑफ्लेक्ट्री लोब या फिर मिड ब्रेन। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी, सेरेब्रम जो है वो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, द सेल विच हैव लीस्ट रीजनरेटिव कैपेसिटी, इसमें से कौन सा सेल है जिसकी रीजनरेटिव कैपेसिटी मतलब वापस जनरेट होने की कैपेसिटी सबसे कम है, सेल ऑफ ब्रेन, मस्कुलर सेल, सेल ऑफ बोन या फिर सेल ऑफ लिवर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ब्रेन का सेल जो होता है उसमें रीजनरेटिव कैपेसिटी उसकी सबसे कम होती है। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स डज नॉट बिलोंग टू द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनमें से कौन सा पार्ट जो है वो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, प्लेसेंटा, यूटेरस, ओवेरी या फिर वास डेफरेंस। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी, वास डेफरेंस जो है वो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, वास डेफरेंस आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, बाकी ये तीनों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हैं। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको आज का लेक्चर हमारा पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसका PDF मैं थोड़े टाइम पे टेलीग्राम चैनल पे सारे माइनर करेक्शंस के बाद अपलोड कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल से आप ज़रूर जुड़िए, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ठीक है, आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।